बढ़ते आगे और फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर जो डाइवेस्टमेंट से जुड़ी हुई या फिर यूं कहें कि कंपनियों के ऑफर फॉर सेल से जुड़ी हुई आ रही है। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ऑफर फॉर सेल यही अभी एजेंडा है सरकार का। और जिस तरह से हमें इस वक्त सूत्र बता रहे हैं वो ये कि 3-4 कंपनीज सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं जिसमें ऑफर फॉर सेल आने वाला है और ये मार्च 2023 यानी कि इस वित्त वर्ष के अंत तक इसके ऑफर फॉर सेल लाने का सरकार काम कर रही है। ऑफ कोर्स उसमें सेबी अप्रूवल्स वगैरह इस वक्त लेने की बात चल रही है, बट मैं आपको वो 3-4 नाम बता दूं जिस पर बातचीत हो रही है। कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, राइट्स, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके ऑफर फॉर सेल आ सकते हैं। और अगर आप देखिए डाइवेस्टमेंट टारगेट जो सरकार ने दिया था इस साल का वो 65,000 करोड़ था, उसमें से करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए तक सरकार ऑलरेडी रेज कर चुकी है इसके इस ऑफर फॉर सेल जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और अभी ऑफकोर्स अपने एक्सिस सिटी का स्टेक सेल की भी बात देखी तो वहां 4,000 करोड़ रुपए गार्नर कर रही है। ऐसे ये चंक्स में अगर देखें तो 18 से 20,000 करोड़ रुपए सरकार जुटाने की कोशिश कर रही है ऑफर फॉर सेल से। कोल इंडिया का ओएफएस अगर हम देखें तो यहाँ पर 3% स्टेक डायल्यूशन की बात है, विच मीन्स अबाउट 5,000 और करोड़ यहाँ पर सरकार जुटाएगी। एचजेडएल यानी हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर 10,000 करोड़ तक जुटाने की बात है, 8% स्टेक डायल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। और राइट्स में भी 1,000 करोड़ तक सरकार जुटाने की बात करिए 10% स्टेक सेल की। तो कुछ ये नाम हैं जो इस वक्त सरकार जिन पर विचार कर रही है और ऑफर फॉर सेल आने की यहाँ पर तैयारी है। ओके, तो सरकार डाइवेस्टमेंट एजेंडा पिकअप करेगी, बाजार भी बढ़िया मोमेंटम। और यही बात सुबह अनिल जी आप कह ही रहे थे जब एक्सिस बैंक की भी बात निकली कि अब और सरकारी कंपनियों पर भी ये एक्शन बनते हुए दिख सकता है। बिल्कुल लंबी लिस्ट है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल दीप, और जाहिर सी बात है लाइफ टाइम हाई के नजदीक मार्केट है, लिक्विडिटी है, अब नहीं बेचेगी सरकार तो कब बेचेगी। और इन कंपनियों के वैल्यूएशंस भी आप देखिए जबरदस्त होते हुए दिख रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक में तो सबको पता ही है सरकार ऑलरेडी इनिशिएट कर चुकी है, बाकी बची हुई हिस्सेदारी बेचनी है। वेदांता ग्रुप लेता है, कोई और लेता है, वो देखने वाली बात है। राइट्स का ऑफर फॉर सेल भी आने के बाद इंटरेस्टिंग कोल इंडिया होगा दीप। और एक मैं यहाँ पर आपको बड़ा बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल देना चाहता हूँ। सब लोग कोल इंडिया पे बहुत बुलिश है, मुझे लगता है कोल इंडिया कहीं कहीं पीक होने का टाइम आ गया। अच्छा, पीक होने का टाइम? हाँ, 125 रुपए में किसी को कोल इंडिया अच्छा नहीं लगता, 250 रुपए में किसी को खराब नहीं लगता। तो मेरा ये मानना है कि कोल इंडिया का वक्त हो गया है। कल आप देखिए लगभग ग्लोबली सारे कोल स्टॉक 8 से 10% टूटे हैं, पहली चीज। दूसरी बात है सितंबर के अंत में जो कोयले के दाम 450 के आसपास चल रहे थे, अब वो दाम अभी 300 के आसपास हैं। मतलब 35% दाम वहां से कोयले के घट चुके हैं। ये जो रिजल्ट आया है मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा एक क्वार्टर और अगर ऐसे रिजल्ट आ गए तो आगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और इन रिजल्ट्स में भी अगर आप डीप में जाकर देखें अंदर तो सब्सिडी कंपनीज की तरफ से बहुत सारा डिविडेंड आया है, इस वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी अदर इनकम जो आई है तो और जो रियलाइजेशन सब कोल के हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। तो आई थिंक कोल इंडिया पीक आउट कर चुका है। तो कोल इंडिया पे मुझे लगता है कि अगर किसी ने वाकई में सही लेवल्स पे खरीदने किए हैं तो उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके ऊपर से अगर ऑफर फॉर सेल का ओएफएस का हैंगओवर है कि कभी भी आएगा और जाहिर सी बात है जब भी आएगा डिस्काउंट पे ही आएगा। सो आई थिंक अगर आपके पोर्टफोलियो में कोल इंडिया है अब बेच देना चाहिए। आप है ना, जब किसी को नहीं पसंद है सरकारी कंपनियों में पैसा बनने का यही तरीका है। जब इन्हें कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं देखता, तब आपको लेना। आज देखिए सबको सरकारी बैंक खरीदने, 1 जनवरी को किसको खरीदना था? राइट, हम 1 जनवरी हम बात कर रहे थे, अब हमको जनवरी में पसंद आता है, दिसंबर में हमको लगता है दे देना चाहिए। सेम मैं आपको कोल इंडिया के लिए कह रहा हूँ, अब ये बेचने का वक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि 255 वाला 275 नहीं हो सकता है 265 हो जाए, 275। 8-10% का मूव एकदम 100% आप वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 100% बनाया है, 125 वाला 250 किया है या 150 वाला 250 किया है, तो 10-20 रुपए आप भले टुकड़ों में बेचिए। मेरा पॉइंट है कि मतलब, लेकिन अब ये निवेश करने का टाइम आपका निकल गया। अब लेने का नहीं देने का टाइम है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर निफ्टी 19,000 हो जाए फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है 275 आपको मिले, तब आप दें। कब देना वही डिसाइड करना है। सो आई थिंक कोल इंडिया इस हिसाब से, और ऊपर से अगर सप्लाई आनी है 3% की, अगर सरकार की तरफ से ऑफर फॉर सेल आना है, मुश्किल रहेगा इसके लिए, मुश्किल रहेगा। तो ये है, बट हाँ एनीवे सरकार जो कर रही है वो ठीक है, क्योंकि उन्हें जो स्टेक बेची है वो तेजी में ही बिक सकती है इस वक्त। अब आप इस वक्त अगर आप डिस्काउंट भी देंगे, समझिए आप 5% डिस्काउंट पे भी ऑफर फॉर सेल लाते हैं, तब भी अच्छी प्राइस में बिक रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन स्टॉक के लिहाज से अच्छा नहीं। और हाँ, अर्निंग मेरे ख्याल से पीक आउट हो चुके, ज्यादा से ज्यादा एक क्वार्टर और, बस उसके बाद ये अर्निंग्स आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो चलिए
आज काफी स्टॉक ऐसे हैं, काफी चीजें ऐसी आ रही जहां पर मैं प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूँ। आज आ गई वैसे मुनाफा वसूली की राय। नहीं, थोड़ा बैंक्स पे भी एक तरह से। हाँ, 16,800 17,000 पर हम बहुत ठोक कर कहते थे कि डरिए मत, SIP कीजिए, लीजिए, सब कीजिए। तब ये नहीं पता था 16,800 पे रुकेगा या और नीचे जा सकता है। yes. आज 18,200 पे आप हैं, तो ये नहीं पता 18,600, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं कहीं ऊपर के लेवल पे, और स्पेशली कुछ कुछ स्टॉक्स जहां पे अपने को पता है कि अर्निंग स्पीक आउट हो रही है, या जहां पर अपने को पता है कि बेस्ट केस सिनेरियो आपने प्राइसिंग कर रखा है, वहां प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। अब क्राउडेड ट्रेड में पैसा नहीं बनता लोगों का। अब सबको सरकारी बैंक लेने हैं, अब सबको कोल इंडिया लेना है, जब पहले अब सबको पावर स्टॉक्स लेने हैं, क्योंकि पावर क्राइसिस अब सबको देखा, पावर क्राइसिस 6 महीने पहले था, अब तो सोल्व हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो अब नहीं तो महीने 2 महीने में तो सोल्व हो जाएगा, तो वो समझना जरूरी है जी। ठीक।